अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने अब ये सीरीज स्टार्ट की है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत बात होती रही है। तो हर एक प्रोविंस ने काफ़ी काम किया और पंजाब गवर्नमेंट ने, ये आपके सामने वेबसाइट है कि business.punjab.gov.pk पर उन्होंने एक ऐसा पोर्टल बना दिया बिजनेस का, जहां पर आप अपने बिजनेस को कम से कम स्टार्ट करते वक्त आ सकते हैं और आकर देख सकते हैं कि आपको एज ए सोल प्रोप्राइटर, एज ए पार्टनरशिप, एज ए सिंगल मेंबर कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे रजिस्टर होना हो और फिर इनिशियल अकाउंटिंग सिस्टम और लीगल कंप्लायंस करनी हो तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं लीगल कंप्लायंस की तो इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एम्प्लॉयज हैं 5 से ज्यादा और आप सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर नहीं हुए, तो फिर ऑब्वियसली वो डिपार्टमेंट आएगा, उस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आएंगे, लेबर इंस्पेक्टर्स आएंगे और वो आपको कहेंगे कि जी रजिस्टर हो जाए, और मे भी शायद कुछ आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़े। और दूसरी तरफ अगर आप रजिस्टर टाइम पर हो जाते हैं, इसको समझने के बाद, इन वीडियोस को देखने के बाद, इस पोर्टल को विजिट करने के बाद, तो आपको पता होगा कि यार आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें ये कॉस्ट भी शामिल है, जो शायद आप अपने एम्प्लॉयज के बिहाफ पे कुछ पेमेंट करें जिससे फिर एम्प्लॉयज को फायदा हो। या दूसरी तरफ आपने एफबीआर वगैरह के साथ कैसे रजिस्टर होना है एज ए सोल प्रोप्राइटर या एज ए पार्टनरशिप ने रजिस्टर होना है या पार्टनर ने रजिस्टर होना है। तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, हमसे भी पूछे जाते हैं। डेफिनेटली एज कंसल्टेंट्स आप खुद भी सोचते होंगे, और एज बिजनेस ओनर्स जब आजकल के इन्वायरमेंट में बिजनेस पे प्रेशर है कि सेल्स उनकी बढ़नी चाहिए, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि इन वीडियोस के थ्रू, टैक्स दोस्ती की इन वीडियोस के थ्रू आप समझ सकें कि जो सही तरीका है बिजनेस को रन करने में, उसमें आपकी इनिशियली तो शायद कॉस्ट आए जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आपका 1-2 सालों में आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी उस बिजनेस के मुकाबले में जो कंप्लायंस नहीं कर रहा। अब कौन सी कंप्लायंस करनी है, तो इसके लिए जारी बात है, टैक्स दोस्ती की वीडियोस हैं, कंसल्टेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स एक लाइफ टाइम स्पेंड करते हैं इन लॉज को समझने में और देखने के लिए कि वो किस पे एप्लीकेबल है, और जितने हद तक हो सके वो एग्जेम्पशन आपको दिलाने के लिए या उसका बर्डन आप पे कम करने के लिए। तो वेबसाइट की हेल्प से बात शुरू करते हैं और हम इस तरह वीडियोस बनाते रहेंगे जो इस वेबसाइट के स्ट्रक्चर के मुताबिक है, ताकि आपके को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आंसर्स मिले आपके सवालों के। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सारे नंबर्स वगैरह हैं। और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर चारों शहरों में चूंकि ऑफिसेज हैं, मैं लाहौर से इस वक्त बात कर रहा हूँ आपके सामने, तो जो है कि कहते हैं आप विजिट भी कर सकते हैं। विजिट के लिए ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है। इस वेबसाइट में उन्होंने कहा जी कि आप अगर इस यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक नंबर भी आ रहा है, इस पे भी कॉल करें तो बड़ी हेल्पफुल हेल्पलाइन है। तो उन्होंने स्ट्रक्चर कुछ ऐसे किया है वेबसाइट को कि बिजनेस एंटिटीज, जिसमें 4 बिजनेस एंटिटीज हैं, यानी बिजनेस को स्ट्रक्चर करने का तरीका है। आप अपना बिजनेस एज ए सिंगल ओनर स्टार्ट कर सकते हैं, या 2 ओनर्स मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एक कॉर्पोरेट बॉडी बना सकते हैं जिसके अंदर आपकी कंपनी एक अलग पर्सन होगी, लीगल पर्सन होगी, और आप एक अलग पर्सन होंगे उसके डायरेक्टर और शेयर होल्डर। तो वो सिंगल मेंबर कंपनी कहलाएगी। और पार्टनरशिप की तरह, लेकिन उससे डिफरेंट पार्टनरशिप यानी एओपी में ये होता है कि लीगली जो आपके पार्टनर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कम जो एओपी होती है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है, उसका सिर्फ नाम होता है और उस नाम से बैंक अकाउंट और चीजें होती हैं, लेकिन सारी लाइबिलिटी आपकी होती है। लेकिन अगर आप 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं और ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें लॉस के बहुत ज्यादा चांसेस है आजकल के इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो फिर आप एक कॉर्पोरेट बॉडी बनाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। और उसमें यह होता है कि आप 2 लोग मिलके वो कंपनी बनाते हैं और वो एक थर्ड पर्सन बन जाता है एज अपोज टू एओपी या पार्टनरशिप बिजनेस। इसी तरह अगर आपके ओनर्स बढ़ जाते हैं, शेयर होल्डर्स 50 से ज्यादा हो जाते हैं, तो आप एक पब्लिक कंपनी बनाते हैं। तो आई होप कि ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी टैक्स दोस्ती वीडियोस में भी। जब हम टैक्सेशन के लॉ के मुताबिक बात करते हैं इन वीडियोस में, तो हम लेबर लॉज की बात करेंगे, हम बहुत सारे प्रोसीजर्स की बात करेंगे, इवन ट्रेडमार्क वगैरह की बात करेंगे जो फिलहाल यहाँ पे नहीं है। लेकिन आपकी इंडस्ट्री की बात करेंगे, जैसे फूड इंडस्ट्री हो गया या गारमेंट इंडस्ट्री हो गया, क्योंकि ये
बेसिक स्ट्रक्चर सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप गारमेंट कंपनी एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करते हैं जो इंटरलूप है, या एज ए सोल प्रोप्राइटर आप अपने छोटा सा यूनिट मशीनों के साथ स्टार्ट करते हैं। उन सब के हवाले से यहाँ पे बातें होंगी, लेबर लॉस की होंगी, प्रोफेशनल टैक्सेस की बात होगी, यानी प्रोविंशियल टैक्सेस की बात होंगी। यहाँ पे दिया तो नहीं है फिलहाल, लेकिन सर्विस टैक्स पर हम डिफरेंट वीडियोस यहाँ हमारे टैक्स दोस्ती चैनल पे बना रहे हैं, तो उस हवाले से सर्विस टैक्स इसके साथ बड़ा अटैच होता है। जैसे हमने पिछले दिनों ऑटो वर्कशॉप की बात की थी कि उनके जो वो दे प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस, वो सर्विस में आता है और उसमें गुड्स भी होते हैं। तो इस तरह करके बातें हुई हैं, तो इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो इस वेबसाइट पर उन्होंने बिजनेस एंटिटीज का जिक्र किया, फिर ना सिर्फ बिजनेस एंटिटीज का, जहां अभी हम बात करेंगे, जैसे आज सोल प्रोप्राइटर की बात होगी, फिर उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात होगी, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस इस वेबसाइट पर इस वेबसाइट के हिसाब से कि आपने रजिस्टर कैसे होना है। उसके अलावा रजिस्टर ऑनलाइन होने का तरीका है। इस वेबसाइट से फायदा किसको होगा? बिजनेसेस को होगा, हम जैसे कंसल्टेंट्स को होगा, और गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि जिसको कहते हैं ना, एक पेज पर आ गए तो एक पेज पर आपको ले आए। और चूंकि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेज है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको अप टू डेट रखे, चाहे इसमें कोई रेट्स दिए हुए हैं, इसमें कोई सेक्शन कोर्ट हुआ कानून बताया गया है, लॉ बताया गया, या प्रोसीजर बताया गया है, दोनों पे बात होगी। नॉर्मली बहुत सारे कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं फील्ड में जिनको प्रोसीजर तो बहुत अच्छी तरह वाजे है, लेकिन लॉ में इंफ्यूजन है, तो लॉ में भी क्लैरिटी जरूरी है, ताकि कभी कभार होता है कि आप देखेंगे जैसे सोल प्रोप्राइटर के केस में कुछ मिसकंफ्यूजन्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, वो अभी क्लियर होंगी। तो इस पे स्टेक होल्डर्स का जिक्र है, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कितने लोग इस वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर हो रहे हैं, बेनिफिट्स क्या है, और आप जैसे मेरे जैसे बिजनेसेस की हेल्प है। तो सोल प्रोप्राइटर से स्टार्ट करते हैं कि आपने सोचा कि चूंकि आपकी फैमिली बिजनेस में थी, या आपको एक अच्छा आइडिया है, या आपके पास सेविंग्स हैं जिसको आप एक तो इन्वेस्ट करके पैसिव इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी बैंक को दे दें, किसी और इदारे को दे दें, किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लें, तो वो आपके बिहाफ पे किसी म्यूचुअल फंड में वो पैसा आगे इन्वेस्ट होगा पैसिवली, और आपको उस पर प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्टिवली बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने विलेज में हैं, अपने सिटी में हैं, अपने एरिया में हैं, और आप देखते हैं कि आपको बिजनेस करना है, तो सबसे पहली चॉइस जो होती है, जो सबसे आसान स्टार्ट करना होता है, वो होता है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। और सोल प्रोप्राइटर की नेचर ये होती है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ओनर आप हैं, और ये बिजनेस एंटिटी को एक शख्स चला रहा है, और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है। ये बात आपको आगे भी जाके क्लियर होगी जब आप बात करते हैं ना कि मेरे बिजनेस का एज अ सोल प्रोप्राइटर एनटीएन क्या है। तो एनटीएन आपका आईडी कार्ड ही होगा, क्योंकि आपने अपने आप को जब एफबीआर पे रजिस्टर किया होगा एज एन इंडिविजुअल, उसी के अंदर आप जो है अपना बिजनेस नेम रजिस्टर करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर इस तरह स्टार्ट होता है। तो अगर आपके पास स्पेस है कोई एक्स्ट्रा, जिसको आप जो है ना रेंट आउट नहीं, वो पैसिव इनकम हो जाएगी, वहां पर आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज देना चाहते हैं, चाहे वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, या कोई स्टोर में आप सुपर स्टोर वगैरह, आज की जो नोटिफिकेशन पंजाब में चल रही है और सूबों में भी चल रही होगी कि सवाए मेडिकल स्टोर्स के और जो है सुपर स्टोर्स के बाकी स्टोर्स वगैरह बंद होंगे, बाकी बिजनेसेस बंद होंगे, ताकि वायरस जो है ना स्प्रेड ना हो। याद रखिए कि ये वेबसाइट जो है पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन इसके अंदर जो कवानीन की बात हो रही है वो मैं क्लियरली आपको बताऊंगा। जैसे पार्टनरशिप एक्ट की जब बात होगी तो वो फेडरल कानून है। इसका मतलब है कि चाहे पार्टनरशिप आप केपीके में बनाए, या पंजाब में बनाए, या इस्लामाबाद में बनाए, तो उसका कानून एक है। लेकिन जब पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट की बात होगी, तो उसके कवानीन और रूल्स जो है सिर्फ पंजाब की हद तक इम्प्लीमेंट होंगे। और याद रखें कि पंजाब में इस्लामाबाद कैपिटल नहीं आता। इस्लामाबाद कैपिटल जो है, जो वो एरिया है, वो एक फेडरल एरिया है। उसके अलावा बाकी जितनी सिटीज हैं पंजाब की, वो पंजाब गवर्नमेंट के नीचे आती है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट के साथ आपका रिलेशनशिप बेहतर करना, चाहे वो एफबीआर है, लेबर के कवानीन है, या कोई भी डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज है, प्रोफेशनल टैक्स के हवाले से, या कोई भी। तो टैक्स दोस्ती चैनल का मकसद है कि आपका रिलेशन बेहतर हो। रिलेशन कैसे बेहतर होगा? इस तरह की इंफॉर्मेशन जब आप
समझेंगे और जो है उसके मुताबिक अपने कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट या अपने अकाउंटेंट से कोई एम्प्लॉय करेंगे ये काम करने के लिए, या अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और पार्ट आपके पास टाइम है अपने बिजनेस में, तो आप खुद से ये चीजें टेकअप करें। आप वैसे भी सब कुछ ऑनलाइन हो गया, 10 मिनट कंप्लीट हो गए। कोशिश करते हैं इसको, इस तरह की वीडियोस अब आप देखेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे ले आए। बेसिकली जब आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस शुरू करते हैं तो इसमें ये होता है कि जो ओनर होता है सारे एसेट्स उसके होते हैं, और जो सारी लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे आपने किसी को पैसे देने हैं तो वो आपसे ले सकता है। अगर आपके बिजनेस में पैसे खत्म हो गए तो वो आपसे आपके पर्सनल अकाउंट से भी पैसे उसको फ्रीज करवा के ले सकता है, जैसे लोग लेते हैं। या एफबीआर वाले भी जब आपसे टैक्स लेना हो तो आपके पर्सनल अकाउंट्स भी फ्रीज कर सकते हैं वो, लेकिन पॉजिटिव सेंस में ले कि ये तो ये पर्सनल बेसिकली उसके रिसोर्सेज होते हैं और उसका कोई पार्टनर नहीं होता है। उसके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, और उस एम्प्लॉय रखने से पहले भी फिर आपको जब कानून पता चल जाएगा एम्प्लॉयज के बेनिफिट का, तो उस मुताबिक आप डिसाइड कर सकेंगे कितने एम्प्लॉयज रखने। सपोज करें आपका कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो एक दो इंटर्न्स रखे हैं, वो आया एम्प्लॉय है कि नहीं, तो इस तरह भी बात होगी। फिर जो सोल प्रोप्राइटर का होता है उसका ट्रेड नेम होता है, और उसका लीगल नाम भी हो सकता है। लीगल नेम आपका अपना होगा, ट्रेड नेम आप बेसिकली एस एंड स्टोर कोई कर सकते हैं या वो। इसमें यहाँ पे मैं कहूँगा कि अब बहुत ज़रूरी है कि अगर आप समझते हैं कि या तो फैमिली बिजनेस है, आप काफ़ी टाइम से अपना बिजनेस नेम यूज कर रहे हैं, अपना ट्रेड नेम यूज कर रहे हैं, तो उसको आप ट्रेड मार्क करवा लें, ठीक है ना जी, या सर्विस मार्क करवा लें। इससे ये होता है कि जितनी भी एफर्ट आपने की होती है कस्टमर बनाने के लिए, जब आप ट्रेडमार्क बनाते हैं, और उसका भी सिस्टम इस वेबसाइट पे तो नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने उसका भी पोर्टल बना दिया है, और मैं एज एडवोकेट उस पर रजिस्टर्ड हूँ। तो ये सर्विसेज हम प्रोवाइड टैक्स दोस्ती में कर रहे हैं कि आप जब ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेते हैं अपना, तो ये होता है कि जितनी एफर्ट आपने की थी एक गुडविल बनाने के लिए, कस्टमर्स और सप्लायर्स की नज़र में एक अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए, वो रेपुटेशन जो है वो उस लोगो, उस नाम, उस नेम, उस डिज़ाइन के साथ अटैच हो जाती है। और आप खुद समझ सकते हैं कि जैसे जो प्रोडक्ट्स आपको पसंद है, जब आप उनकी पैकेजिंग देखते हैं, उनका लोगो देखते हैं, तो आपको होता है कि ये मैं परचेज कर लूँ, या मैं कम से कम ये चाहता हूँ कि खरीद लूँ। जैसे ऑडी का साइन जब आप देखते होंगे तो गाड़ी, तो आपको वो गाड़ी तो है ऐसी है जैसी वो औरों की भी हो, लेकिन उस साइन की वजह से आपको वो ट्रेडमार्क हुआ है। और एप्पल जैसी कंपनी जो है दुनिया में 164 बिलियन का सिर्फ उनका ट्रेडमार्क है। उन्होंने जितनी भी मेहनत की अच्छे प्रोडक्ट्स बना के, वो सारी की मेहनत जो है ना सिर्फ उनको उनकी सेल्स हुई, बल्कि उस सेल्स के साथ साथ उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से, एप्पल की बात हो रही है, तो वो उनका लोगो भी बहुत ज्यादा लोगों की नजर में इम्पोर्टेंट हो गया। और जहां भी देखते हैं, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कहीं भी कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाओ किसी और चीज का भी, तो उस पर आप देखेंगे एप्पल का लोगो लोग लगा देते हैं। कोई खूबसूरत प्रोडक्ट बनाओ तो उस पर भी एप्पल का लोगो लग जाता है, यानी ये एप्पल की बात है कि उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ। तो इस तरीके से सोल प्रोप्राइटर होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने बिजनेस को जो है ना ये वाली प्रोटेक्शन ना दिलाएं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेडमार्क करने से कोई टैक्स का या और मसाइल नहीं है। सपोज करें आप एक बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, या आपका और कोई स्किल है और आपके बिजनेस की बड़ी पहचान है आपके लोकल एरिया में, तो हो सकता है कि उसी नाम को कोई शख्स और आपसे थोड़े से फासले पे यूज कर रहा हो, तो उसको अच्छी तरह प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ट्रेडमार्क करेंगे तो फिर होगा ये कि आप उसको कह सकते हैं कि इस ट्रेडमार्क और इस तरह के काम को मैं जो है मैं ही कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। तो होपफुली जहाँ पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेके कंप्लायंस करवाती है आपसे, और कानून मुख्तलिफ कवानीन के तहत आपको रजिस्टर करवाती है, तो इसी तरीके से आप जो है क्या कहते हैं और बिजनेसेस को भी रोक सकते हैं कि वो जो मुनाफा आपको या कस्टमर आपकी तरफ आना था, आप बहुत अच्छी चाय बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो ट्रेडमार्क करवा लेंगे तो वो चाय फिर आप उस तरह के और फ्रेंचाइज और स्टॉल और शहरों में भी खोल सकेंगे। तो मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट। आप देख रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट की जो वेबसाइट खुली है, उसके हिसाब से अब हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि आया सोल प्रोप्राइटर को एफबीआर के साथ रजिस्टर होना है, लेबर के साथ होना है, और डिपार्टमेंट प्रोफेशनल टैक्स देना है नहीं देना।
तो आपसे बात होती है बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें। टेक केयर जी। थैंक यू वेरी मच।